हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ प्रश्न के बारे में। हम लोग का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। दर्पण का जो प्रकाश का परावर्तन है वो खत्म हो चुका है। दर्पण के बारे में हम लोग पूरी तरीका से पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग अपने चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाएंगे और कुछ क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डील करेंगे। कुछ नोट है उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्लास में कुछ नोट है, कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग लिख लेंगे नोट 1 ऐसे करके। चलिए हम लोग लिखते हैं। यदि वस्तु x गुना आवर्धित बनता है x गुना आवर्धित बनता है तो आवर्धन जो है वो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है उसको देखिए। यदि प्रतिबिंब वस्तु से x गुना बनता है तो आवर्धन क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? यानी कि जब वस्तु जो है x गुना आवर्धित बनेगा तब आवर्धन x हो जाएगा, और जब वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से x गुना बनेगा तो भी आवर्धन हमारा क्या होगा x हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कोई 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु है। क्या है? वस्तु है। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु है। क्वेश्चन हम बताते हैं। 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से का वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति भी और आकार भी ज्ञात करना है तथा आकार भी ज्ञात करें। ठीक, यहां तक हमारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि कोई 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दर्पण कौन सा है हमारा? दर्पण कौन सा है बाबू? दर्पण है अवतल दर्पण। ठीक है, और जब अवतल दर्पण है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक, F दिया हुआ है और U दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं फोकस दूरी में फोकसांतर माइनस रहता है और U भी हमेशा माइनस रहता है, और ऑब्जेक्ट हर दर्पण में प्लस रहता है। चिन्ह परिपाटी नियम को हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आई बटन में जा रहा है, इसको देख लीजिए चिन्ह परिपाटी नियम को। आगे देखिए, दर्पण में O क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और यू कितना है? 25 सेंटीमीटर।
इतना चीज हमारा दिया हुआ है। अब देखिए और एक चीज क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब की प्रकृति दिया हुआ है। वो कैसा है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक, सॉरी दिया हुआ नहीं, ये हम लोग को पता चल गया, वास्तविक तथा उल्टा। कैसे, जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में यहाँ फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर और वस्तु कहाँ रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर ये अवतल दर्पण है, यहाँ फोकस दूरी ये है 15 सेंटीमीटर और रखा हुआ है कहाँ, इधर 25 सेंटीमीटर, यानी और इधर। तो जब वस्तु अगर फोकस और पी के बीच में रहता तभी सिर्फ उसका अवतल दर्पण में क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर है यानी बहुत इधर है, चाहे किधर भी हो सकता है, वक्ता केंद्र पर हो सकता है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच कहीं भी हो सकता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यहां तक बात क्लियर है। तो हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार निकल गया। अब हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, V का मान निकालना है और I का मान निकालना है। V बोले तो प्रतिबिंब की वस्तु, प्रतिबिंब दूरी, और I का मतलब प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार अब निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र से देखिए, तो दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f होता है। यहां तक u के जगह पे क्या है, 1/में -25 प्लस 1/v बराबर 1/में -15। अब उसको इधर ले जाइए तो 1/v बराबर 1/में -15 प्लस 1/में 25 हो जाएगा। इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, -5 + 3 हो जाएगा। अरे भाई ये भिन्न का जोड़ है, सब लोग को पता चल रहा है यहाँ तक। आगे देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, -5 में से 3 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, -2/में 75 हो जाएगा, 1/में v बराबर क्या हो जाएगा, -37.5 लगभग हो जाएगा। क्या है, सेंटीमीटर है। v का मान हमारा माइनस में आ गया, -37.5 सेंटीमीटर। अब क्या बच गया हम लोग को निकालने के लिए, I निकालने के लिए बच गया। तो हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, m बराबर I/O होता है। m बराबर I/O, और m मतलब होता है वस्तु की दूरी बटा में, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, ये होता है। अब यहाँ देखिए वर्धन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, -v/u होता है, तो होता है यहाँ पे O होता है। आगे देखिए -v हमारा क्या दिया हुआ है, -37.5 बटा में -25, ये माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, 4 यहाँ हो गया, माइनस कट गया। कटने के बाद I बराबर क्या हो जाएगा, -375 गुने 4, 75 कर दिए, पॉइंट को नीचे गुना में 10 लिख सकते हैं, 25 हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ से कटेगा 75 बार में, और ये 25 से अगर कटाएंगे इसको तो ये कट जाएगा 3 बार में, माइनस रहेगा, तो I बराबर -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, नहीं है ना, यहाँ तक ये बात को समझ गए। तो I बराबर हमारा क्या निकल गया, -6 सेंटीमीटर निकल गया, -37.5 सेंटीमीटर निकल गया। भी प्रतिबिंब की प्रकृति निकल गया। यहाँ तक जो भी चीज निकालना था सारा हम लोग का निकल गया। कोई दिक्कत है, नहीं है, चलिए। तो यहाँ तक बात को समझ गए। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, और भी इसी तरीके का सारा क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा। अगला चैप्टर जो है हम लोग का है वो प्रकाश का अपवर्तन, उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय।